हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रही हूँ जो हिंदी में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले देखिए विराम चिन्ह क्या होता है। सभी को पता है कई तरह के चिन्ह होते हैं जिन्हें विराम चिन्हों में रखा गया है। ये इसे किसने दिया था? इसे दिया था कामता प्रसाद जी ने। कामता प्रसाद जी ने, ठीक है। और हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या टोटल कितनी है? 20 है। आगे जो लोग आए, घटे, बढ़े वो नहीं, इनके अनुसार 20 विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है पूर्ण विराम, जिसके बारे में आप लोग को सबको पता ही होगा, ऐसे लगता है, ठीक है। पूर्ण विराम जो हिंदी में लगाते, राम जाता है, बात खत्म, अपूर्ण विराम लग गया। दूसरा होता है अपूर्ण विराम, ठीक। एक ये था पूर्ण विराम, ये था अपूर्ण विराम। का मतलब है जहाँ पे बात ख़त्म ना हो, आगे कुछ और भी कहा जाने की या जानने की इच्छा बनी रहे। जैसे मैंने आपके बारे में एक पोल खोली है ना, पोल पता चली, तो क्या पोल है उसके बारे में भी इच्छा बनी हुई है ना। तो ये अपूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए एक होता है पहले क्या था पूर्ण विराम, उसके बाद अपूर्ण विराम, अब क्या है अर्ध विराम। तो अपूर्ण विराम के जैसा ही अर्ध विराम होता है, बट इसमें नीचे क्या हो जाता है, कॉमा लग जाता है, ठीक है। जब किसी बात को आगे कंटिन्यू किया जाने लगे, मुझे पता चला है तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, और ये भी पता चला है, तो इस तरह की बातों में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। हम सभी लोग ये सब यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में पता होगा, हिंदी में नहीं पता होगा, है ना। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है अल्प विराम का चिन्ह क्या, अर्ध विराम का क्या है। तो ये क्या है, अल्प विराम को क्या बोलते हैं, कॉमा। तो कॉमा तो आप लोग को सभी को पता है, दो संज्ञाओं के बीच, दो सर्वनाम के बीच, है ना, इन और समान विशेषण के बीच, जैसे तुम, मैं, वह, अगर कई सारे लोगों की बात कर रही जा रही है तो कॉमा से उसको लिखा जाता है। राम, श्याम और गीता, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है कॉमा। तो ये जो हमारे विराम हैं, ये विराम चिन्ह में इसको कैटेगराइज किया लिया जाता है, और ये जितने हैं 5 से 20 तक, इसको भाव चिन्ह में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे कुछ ये नहीं कहा जाएगा कि इसमें इतने आते हैं, उसमें टोटल सिर्फ क्या है 20 है। ये विराम चिन्ह में आ जाते हैं क्योंकि इसके सब के पीछे विराम लगा हुआ है, और ये सब क्या है, भाव चिन्ह है, ठीक है। अब भाव चिन्ह कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रश्नबोधक। सभी को पता है प्रश्न, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क की बात की जाएगी वो क्या है, प्रश्न। तुमने खाना खाया, क्या तुम वहाँ गए, तो ये सब किस में आ गया, प्रश्नबोधक में। उसके बाद है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का मतलब ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, वही विस्मयादिबोधक। हाँ, अरे क्या कर रहे हो, शाबाश, तो इन सब जगह पर विस्मयादिबोधक का साइन लगता है। निर्देशक चिन्ह ऐसे लगता है, जैसे कभी कभी लिखते हैं उदाहरण, उदाहरण के बाद ऐसे तो नहीं छोड़ देते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है, ठीक। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, छोटा सा, जैसे कि माता पिता लिखते हैं, भाई बहन, तो ये सब किस में है, ये योजक चिन्ह है। उसके बाद क्या है, उसके योजक चिन्ह, उसके बाद कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक का मतलब क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोष्ठक बोलते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो जैसे, ज़ीरो का मतलब जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं डॉक्टर को पूरा डॉक्टर ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, है ना, तो ये क्या है, लाघव चिन्ह है। उसके बाद है विवरण चिन्ह। क्या होता है विवरण चिन्ह, ये एक तरह का समझ लो, जैसे कोई चीज़ लिखते हैं, मान लो कोई हेडिंग डाली, प्रकरण, हेडिंग को, टॉपिक को प्रकरण बोलते हैं, तो ऐसे लगा देते हैं हम लोग, तो ये क्या है, हमारा विवरण चिन्ह है। उसके बाद है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब ऐसे कभी कभी लिखते हैं कि 2 से लेकर 100 तक की संख्याएं बताइए, तो 2, 4, 6 सम संख्याएं बताइए, ऐसे लिखते हैं, फिर डैश डैश करके 100 लिख देते हैं, तो ये यहाँ पर लोप चिन्ह होता है। उसके बाद त्रुटि चिन्ह क्या होता है, त्रुटि का मतलब कुछ भूल जाना, भूल गए, मतलब हमने लिखा तुम मेरे लिए लाए, अरे क्या लाए, तो ये बताना भूल गए, तो तुम मेरे लिए लाए, तुम मेरे लिए लाए, क्या लाए,
भूल गए तो आम लाए। लिखते हैं ना हम लोग, कभी कभी कॉपियों में भूल जाते कोई चीज़ तो ऐसे लगा के लिख देते, इसे त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद आवृत्ति या पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब कभी कभी लिखते हैं राम जा रहा है, राम आ रहा है, तो बार बार राम नाम नहीं लिखो, उसको हम कॉमा से लिख देते हैं, तो वो क्या होता है हमारी आवृत्ति चिन्ह या पुनरावृत्ति चिन्ह। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, कभी कभी हम कोई चीज़ को ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ये डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। इस जैसे कोई भी चीज़ को हम ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखे, जैसे काला अक्षर भैंस, वह काला अक्षर भैंस बराबर है, तो काला अक्षर भैंस बराबर एक मुहावरा है जिसे हमने ब्रैकेट में डिनोट कर दिया, तो उसे उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है समाप्ति सूचक। कभी भी कोई भी मतलब कोई भी अगर डिटेल में कोई चीज़ आती है ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी किसी पेज पे, तो जब कुछ ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में इस तरह का साइन बना दिया जाता है, तो उससे क्या बोलते हैं समाप्ति सूचक, मतलब अब ये समाप्त हो गया है। उसके बाद है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक क्या है, जो हमारा इक्वल टू होता है, इक्वल टू का साइन होता है, वो क्या होता है हमारा तुल्यता सूचक होता है। इक्वल टू क्या है हमारा तुल्यता सूचक है। जैसे कोई भी का प्लस खा है, का खा कुछ भी मान लो गा के बराबर है, तो ये क्या है, इन दोनों की वैल्यू दे दिया गया है 3, यहाँ दे दिया है 5, तो ये जिसके बराबर है तो ये तुल्यता सूचक का है। उसके बाद दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण का मतलब होता है जैसे हमने कोई चीज़ खींच के बोली तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये क्या है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, मतलब जिसे हम खींच कर बोलें। उसके बाद है पाद चिन्ह। कैसा होता है पाद चिन्ह, मतलब जो पैर में, पैर का मतलब नीचे, जैसे कि लिखा जाता है कहीं पर लेखाकार भर्ती, है ना, ऐसे करके ये नीचे लगाया जाता है, जो उससे क्या बोलते हैं पाद चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद टीका चिन्ह क्या होता है। टीका चिन्ह का मतलब जैसे स्टार लगा दिया, डॉलर लगा दिया, है ना, तो कोई भी चीज़ जैसे लिख दिया कि राम के पिता बहुत दुष्ट है। अब दुष्ट पर क्या लगा दिया स्टार, और नीचे लिख दिया गया कि स्टार का मतलब कहीं भी लिखा होगा इस पैरे में तो वो क्या होगा दुष्ट ही होगा, तो ये क्या है टीका चिन्ह है या तारक चिन्ह है। तो विराम चिन्ह ये 20 तरह के होते हैं, मैंने शॉर्टली इसे बताने की कोशिश करी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।